अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, आज हम साइंस का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द नोज़। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग। हमने 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स देखे थे, जिसमें हमने नोज़, ईयर, टंग, स्किन और आई देखा था। ठीक है, अब हम जो है वो आई और ईयर को हम डिटेल में देख चुके थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्किन को भी हम डिटेल में देख चुके हैं। नोज़ और टंग हमारे 2 टॉपिक रह गए थे, उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग, जो सूंघने के लिए हम अपना ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारी हिस्स होती है सूंघने की, वो कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है? नोज़, हमारा नाक। ठीक है, ये एक होलो मीन के खाली एयर पैसेज, ये एक ऐसी नाली है जो बिल्कुल खाली होती है, जिसमें से हवा पास होती है, और 2 ओपनिंग्स होती हैं इसकी, जिसमें से हम सांस लेते हैं, उसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको ये 2 होल्स नज़र आ रही हैं, ये ओपनिंग है, होलो पैसेज है। ये ऐसी खाली नालियाँ हैं जिसके बीच में से हवा अंदर जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इनकी मदद से। इन ओपनिंग को नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। अब हम किस टाइप की स्मेल आ रही है हमें, किस टाइप की नहीं आ रही, ये सारी की सारी बातें हमें जो है हमारा ब्रेन बताता है। तो मैसेज नोज़ से जाता है ब्रेन की तरफ एक नर्व से, जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो फिर वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, उसके साथ और डिफरेंट टाइप की स्मेल्स। फूल की खुशबू आप देख लें, कोई ख़राब खाना है उसकी बदबू आप देख लें, ये जो बदबू है, खुशबू है, ये किसी भी टाइप की स्मेल जब हमारी जाती है नाक से अंदर, तो हम जब रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते, तो वो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन तक वाया नर्व। एक नर्व की वजह से जाता है वो ब्रेन तक। उस नर्व को हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। जैसे ऑडिटरी नर्व आपने देखा, ऑप्टिक नर्व आपने देखा, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाता है? ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि ब्रेन तक मैसेज लेकर जा रही होती है। इसके बाद आपको ये एक पेज नज़र आ रहा है, ये डायग्राम आप ही की बुक से ली गई है। इसमें आपको एक नोज़ नज़र आ रहा है, नोज़ल कैविटी, यानी कि वो पैसेज जहाँ से ऑक्सीजन जाता है बेसिकली हमारे लंग्स तक। आपको थ्रोट नज़र आ रहा है, ठीक है, हमारा गला, गले के अंदर आपको हड्डी नज़र आती है, इसके बीच में एक झिल्ली होती है, 2 पैसेज होते हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप, यानी कि एक सांस की नाली और एक खुराक की नाली। ठीक है, आपको नोस्ट्रिल्स नज़र आ रहे हैं, माउथ नज़र आ रहा है कि हम नाक के ज़रिए सांस को अंदर लेकर जाते हैं, तो मुंह से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये 2 बातें आ जाती हैं हमारे पास मेन नोज़ के बारे में, ऑल्फैक्टरी नर्व और नोस्ट्रिल्स। इसके बाद जो है हमारे पास और कई तरह के जो हैं वो ऑर्गन आपने देखे, सेंस ऑर्गन्स में आप नोज़ को पढ़ रहे थे। इसमें हम ऑक्सीजन को जब लेकर जाते हैं, तो इसके अलावा जब हम ऑक्सीजन के अलावा जब डिफरेंट टाइप की स्मेल्स को लेकर जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर अपने नाक से, तो वो स्मेल्स क्या होते हैं? वो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दैट ब्रेक ऑफ द सर्फेस, जो किसी भी चीज़ की सर्फेस को तोड़ते हैं और हवा के अंदर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। और जब हम हवा के अंदर सांस लेते हैं तो वो छोटे पार्टिकल हमारे नाक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, कुत्ते जो होते हैं, डॉग, उनकी सूंघने की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमारा नोज़ जो है वो 10,000 मुख्तलिफ़ किस्म के सेंट, हम शॉप पे जाते हैं तो हम सारे सेंट चेक कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइप की खुशबू हमें आ रही होती है। ठीक है, और जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, उससे हमें सेंस ऑफ टेस्ट का भी पता चलता है। जब हम सूंघते हैं, हमें कोई चीज़ ख़राब लगती है तो हम उसको नहीं खाते। ठीक है, जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं, हम उसको सूंघते नहीं हैं, पहले खा लेते हैं, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि हाँ, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन, द टंग, टेस्ट, जिससे हमें जायका का पता चलता है। हम मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें खाते हैं, कड़वी खाते हैं, नमकीन खाते हैं, मीठी खाते हैं, तुर्श खाते हैं, हर चीज़ का डिफरेंट जायका होता है। पिज़्ज़ा देख लें तो और जायका, फ्रेंच फ्राइज़ देख लें तो और जायका, सब्जियों का और जायका, फल का और जायका। तो वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर हमें टेस्ट, जायके का बताता है, वो क्या है? टंग है। ठीक है, फिर हमें फ्लेवर का पता चलता है, किस किस टाइप के फ्लेवर हैं। हमारी ज़बान के ऊपर छोटे छोटे लम्स, उभार होते हैं। ठीक है, पिंपल, जैसे कि हमें फेस के ऊपर दाने निकल आते हैं, इस तरह छोटे छोटे लम्स होते हैं। वो लम्स बेसिकली उनके अंदर क्या होते हैं? ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ मीठी है, ये नमकीन है, ये कड़वी है। हम मुंह के अंदर चीज़ डालते जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ अब कड़वी है, ये मीठी है, तो उसको हम आगे नहीं लेकर जाते अपनी बॉडी के। ठीक है, तो ये बेसिकली टेस्ट के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो कौन सा है हमारे पास? टंग, हमारी ज़बान। आई आपने देखी, ईयर, नोज, स्किन, और अब लास्ट था हमारे पास टंग। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, आप देख लें तो ये पर्पल कलर का पोर्शन क्या है आपके पास? टमाटर, जो तुर्श होती हैं चीज़ें, खट्टी चीज़ों को बेसिकली टेस्ट बताता है। स्वीट का देख लें आप, टिप जो है हमारी, सॉल्ट को देख लें, ज़बान का बिल्कुल कोना,
जो है इससे हमें पता चल जाता है। फोर को देख लें, हम जब खाते हैं कोई चीज़ तो हमें बिल्कुल ज़ुबान की कोनों पे लगनी शुरू हो जाती है, और ये कड़वी कि हम जब खाते हैं तो ये बिल्कुल काफ़ी देर तक हमारी ज़ुबान चलती रहती है। हम मिर्च वगैरह ये टाइप की कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ डिफरेंट टाइप के टेस्ट थे जो हमें टेस्ट बड बताते हैं, जो हमारी जो टंग है उसके ऊपर मौजूद होते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम अब कौन सी चीज़ खा रहे हैं, उसका जायका हमें फ़ील हो जाता है ईज़िली। तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो हमें टेस्ट बड बताते हैं, जो हमारी ज़ुबान के ऊपर मौजूद होते हैं। ये आपकी बुक से ली गई डायग्राम है। ये टेस्ट बड्स आपको नज़र आ रहे हैं आपकी ज़ुबान के ऊपर। ये आपको कुछ उभार लम्प्स नज़र आ रहे हैं जिसमें बिटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट, ये सारी रिकगनाइज की गई है। बीच में लाइन्स लगा के आपको बाकायदा तौर पर बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस लिहाज से मौजूद है और किसका क्या फ़ंक्शन है। ज़बान के ऊपर जो पार्ट्स मौजूद हैं उनमें से किस पार्ट का क्या फ़ंक्शन होगा हमारे पास। तो ये आप डिफरेंट टाइप की आपने चीज़ें देख ली, तो यहाँ जाके हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।